तो भाई और बहनों, हम जा रहे हैं आज एयरफोर्स म्यूजियम। मैंने काफ़ी समय से प्लान बनाया था कि मैं एयरफोर्स म्यूजियम जाऊंगा और आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाएंगे। थोड़ा सा ये इनिशिएशन, थोड़ी सी चीज़ें कुछ अलग से करी जाएं। मैंने सोचा तो इसी वजह से मैं आज एयरफोर्स म्यूजियम जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं जाऊँगा, आप लोगों को हिस्टोरिकल कुछ ऐसे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट दिखाऊंगा जो आज़ादी से लेकर अब तक। मज़ा आएगा। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। बचपन से जाने का सपना था पर काम की वजह से कभी जा नहीं पाए, बट आज जा रहे हैं। और हमारा कैमरामैन रहेंगी तुम्हारी भाभी, तो वो कैमरा पकड़ेंगी और हम आपको नरेट करेंगे। मज़ा आएगा। एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जुड़े रहना मेरे साथ। तो भाई और बहनों, आज हम जा रहे हैं एयरफोर्स म्यूजियम। और जैसा कि मेरा काफ़ी दिनों से प्लान था, ये हमारे आपको घर का मंदिर दिख रहा होगा, ये पीछे हमारा स्टूडियो है। चलो बैक गियर में जाते हैं। तो आज एयरफोर्स म्यूजियम जाने का मेरा मन क्यों हुआ, क्योंकि यार मेरे को काफ़ी समय से जाना था और ये मैं पहली बार कोई व्लॉग वाला सेटअप कर रहा हूँ। तो मैं, मेरा माइक भी दिख रहा होगा, तुम लोगों को दिखाया जाए कि यार एयरफोर्स में आज़ादी से लेकर अब तक जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं। अभी मैं निकलूँगा घर से, ठीक है, और उसके बाद मैं पहुंचूंगा पालम एयरफोर्स स्टेशन पालम, जहाँ पे एयरफोर्स म्यूजियम है। वहाँ पे हम लोग जाएंगे, हमारा घर है। एक बार राउंड मार के दिखा देते हैं। ये हमारा स्टूडियो है। स्टूडियो में आप लोग जानते हो थोड़ा सा चीज़ें अभी केओटिक हैं, बट देखो ये कैमरा है, हमारे हनुमान जी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये अपना जहाँ पे क्लास होती है इस वाले बोर्ड पे। और ये है कुछ इस तरीके से अपना स्टूडियो, अपना घर। और ये देखो वॉरियर कोड, जिसके साथ हम लाइफ में चीज़ें करते हैं। दिस इज़ द वॉरियर कोड, दिस इज़ माई स्टडी टेबल जहाँ पे, और ये छोटा सा अपना प्यारा सा स्टूडियो सेटअप जहाँ से आप लोगों को मैं क्लास, बेसिकली तुम लोगों को क्लास में देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा ही लाइट हो जाती है तो पूरा चेहरा ऐसा हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। पर मज़ा आएगा। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तुमने शायद लाइफ में इससे अच्छा एयरफोर्स म्यूजियम का कभी कोई व्लॉग या कोई कंटेंट नहीं देखा होगा भाई। तो मैं उस बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे काम करेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दिखानी है। कौन से एयरक्राफ्ट्स रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास एक मेरा माइक भी लगा हुआ है, तो इस माइक के माध्यम से आपको आवाज़ आती रहेगी। अभी मैं जाता हूँ नीचे अपनी गाड़ी में, ठीक है। नीचे मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी में, ड्राइव करनी है मेरे को, 8-9 किलोमीटर है हमारे घर से। और उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे क्या, एयरफोर्स म्यूजियम में। जुड़े रहना है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना डिफेंस एग्जाम मास्टर को, ऐसे ही अमेजिंग से कंटेंट के लिए। और फौज में अगर जाने का मन है ना, तो भाई डिफेंस एग्जाम मास्टर पे आपको होना ही पड़ेगा। दिस इज मी शिवम सारस्वत। मिलता हूँ अगली क्लिप में, तब तक के लिए सी यू। भाई और बहनों, हम अपने घर से निकल चुके हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। हम अपने घर से निकल रहे हैं कहाँ पे, एयरफोर्स म्यूजियम जाने के लिए। अब एयरफोर्स म्यूजियम है पालम के अंदर, एयरफोर्स स्टेशन पालम में आता है एयरफोर्स म्यूजियम, और मज़ा आएगा। ये रही अपनी गाड़ी की चाबी और हम चल रहे हैं। माई वाइफ इज़ ज्वाइनिंग मी, और वही रहेंगी हमारी कैमरामैन। और आपको आज बहुत ही मज़ेदार सा एक चीज़ दिखाने वाले हैं। तो जुड़े रहना है, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना डिफेंस एग्जाम मास्टर को, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करो, तुमको पता है कहाँ आना है मेरे पास। एसएसबी हो, रिटन एग्जाम्स हो, यू जस्ट नीड टू कम टू मी, ठीक है। अभी पार्किंग में है, हम लोग अपनी गाड़ी निकालते हैं यहाँ से बाहर। तो हम चल दिए हैं एयरफोर्स म्यूजियम देखने पालम के अंदर, और मज़ा आएगा, ठीक है। देखते हैं। तुम लोगों को आज एक नया एक्सपीरियंस करवाता हूँ। तुम लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, इतने हिस्टोरिकल एयरक्राफ्ट्स हैं। 1971, 1965, 1947 के दौरान जो जहाज़ ट्रांसपोर्ट, ट्रूप ट्रांसपोर्ट में यूज होते थे, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं। और ये हम चल दिए हैं अभी अपनी जर्नी पे, और मैं मिलता हूँ आपको सीधे एयरफोर्स म्यूजियम पालम के अंदर, ठीक है। बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी से, और जुड़े रहना डिफेंस एग्जाम मास्टर पे, और सी यू देयर, टेक केयर। ओके, सो हम लोग जा रहे हैं एयरफोर्स म्यूजियम पालम, जैसा कि मैंने बताया था एयरफोर्स स्टेशन पालम के अंदर है। इसको करने का रीज़न, काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को दिखाया जाए। वाई आई वॉन्टेड टू शो यू, बिकॉज बहुत सारे अमेजिंग हिस्टोरिकल पीसेज हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनके बारे में शायद तुमने कभी सुना ना हो, देखा ना हो। और मज़ा आएगा देख के, तुम लोगों को भी उनकी हिस्ट्री भी बताऊँगा। और जो बच्चे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पर्टिकुलरली, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या रहा है। बिकॉज एसएसबी इंटरव्यू है, ऐसे एएफएसबी के पार्लेंस में अगर मैं बात करूँ, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए किसी एयरक्राफ्ट के बारे में, तो यू शुड नो, है ना। और गलत बात पड़ जाएगी अगर आपको नहीं पता है ना, तो वो फिर नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देता है। तो उसी को करने का मेरा एक मकसद था, मेरा खुद का भी मन था बहुत समय से जाने का।
तो अभी मैं जा रहा हूँ इस यूट्यूब पे, अगर आप जुड़े हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर पे तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल। धीरे धीरे हम और भी डिफेंस से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की चीज़ें हैं उन पे ब्लॉग वगैरह बनाएंगे और आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा बाय द वे, अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हारा एयरफोर्स को पर्टिकुलरली ज्वाइन करने का मन है, तो मैंने खुद एफकेट 8 बार क्वालिफाई किया है। एक मेरा बैच है तेजस, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इनरोल भी हो चुके हैं। तेजस 2025 वाला जो बैच है ना बेटा, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। हमारे पास AFSB की मेंटरशिप भी है, जो लक्षदीप कौर, जो कि खुद मेरी जूनियर रही है, स्टूडेंट रही है, वो AFSB के लिए आपको ट्रेन, सी वॉज अ फ्लाइंग पायलट कैडेट, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, या आपको नंबर साइड में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे पॉप भी कर रहा होगा, ठीक है। तो अब क्यों एयरफोर्स म्यूजियम जाने का विचार आया? मुद्दा ये है कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, पर उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं डगलस DC-3 डकोटा की, डकोटा वो एयरक्राफ्ट है जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जब कबाली आ गए थे कश्मीर के अंदर, तो सबसे पहले इंडियन आर्मी की जो पैरा रेजिमेंट थी, उसके माध्यम से उनको पैरा ड्रॉप किया गया था, उसके माध्यम से उनको DC-3 में छोड़ा गया था। वो DC-3 आपको वहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा MI-4 हेलीकॉप्टर, MI-4 हेलीकॉप्टर के अलावा आपको MiG-21 बाइसन और MiG-25 और नैट परमवीर चक्र अवार्डी हैं। ओनली 1 PVC मिला है एयरफोर्स के अंदर, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को। तो उनका जो एयरक्राफ्ट है नैट, जिसको बोलते हैं फॉलन नैट, वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा भी। तो अभी हम आपसे सीधे मिलेंगे एयरफोर्स म्यूजियम पालम के गेट पे। चलो सी यू देयर, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है सबको। तो ये देखो जाम लगा हुआ है, हम गाड़ी चला रहे हैं भैया, जाम में फंसे हैं अपन। तो अगर आप पहले से प्लान करते हो एयरफोर्स म्यूजियम आने का, तो जाम को भी ध्यान में रखो। अभी टाइम लग रहा है, हमको दिखा रहा है यहाँ पे 20 मिनट लगभग, कोई नहीं पहुँच जाएंगे, हम लोग टाइम लेके निकले हैं। तो आखिरी तक सारी वीडियो देखना, जाम वगैरह का ध्यान रखना, ठीक है। तो एयरफोर्स म्यूजियम पालम में अगर मैं बताऊँ भाई, दिल्ली का जाम है, फंस गए थे हम लोग जाम में, और अभी थोड़ा सा क्लियर रास्ता मिला है। दिल्ली में जाम की समस्या बहुत ही ज़्यादा भारी रहती है। तो अगर आप कहीं जा रहे हो, ऐसे प्लान करो ट्रिप, तो पहले से एडवांस में अपना थोड़ा सा समय लेके चलो, बिकॉज आप जाम में फंस गए तो यू नेवर नो कितना समय लग जाए। ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप मेट्रो रूट से जाएं। अगर आपको जाना है तो कैसे जाना है, उसका एक गाइड बुक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि कहाँ से कितना सबसे बेस्ट रास्ता है मेट्रो। मैं तो गाड़ी से आया हूँ, बिकॉज मेरे लिए वो कन्वीनियंट था, घर से ज़्यादा दूर नहीं था। बट हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दूर से भी आओगे, तो दिल्ली में सबसे बढ़िया मेट्रो पड़ती है। इफ़ यू हैव अ कार, तो यू कैन जस्ट पुट द गूगल मैप्स, सिंपल मैप लगाओ, और आउटर रोड से आना, धौलाकुआ वाली साइड से आओगे तो ज़्यादा जाम नहीं मिलेगा। मैं द्वारका वाली साइड से मूव कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बीच में जाम मिलेगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, और आगे और भी बातें करेंगे, और भी चीज़ें बताऊंगा क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखें, जाते टाइम क्या क्या साथ में लेके जाना है। टिकट्स होती हैं वहाँ पे, कितने रुपए की टिकट है, क्या है, सब आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आपको देख लेना है एक बार। कमेंट करके बताना सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे बढ़िया लगा तुमको, तो इस चीज़ को। सो हम बस पहुँच गए हैं एयरफोर्स स्टेशन पालम, आई वुड से एयरफोर्स म्यूजियम। जैसा कि मैं आपको बोलूँगा, आप एक बार ये वाला मेट्रो स्टेशन दिखाओ। नियरेस्ट मेट्रो जो यहाँ पे है वो है सदर बाजार कंटोनमेंट। तो आपको दिल्ली मेट्रो का सदर बाजार कंटोनमेंट मेट्रो दिख रहा है, आप वहाँ पे आओ। वहाँ पे आपको ई-रिक्शे लगे हुए मिलेंगे, और ई-रिक्शे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। डिफेंस एस्पिरेंट हो, पैदल पैदल चले जाओ भाई। लाल बत्ती है यहाँ पे, रेड लाइट पे हम लोग रुके हैं, और रेड लाइट के बाद सीधे आपका जो है राइट साइड में, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हो तो आपको राइट में पड़ेगा, और अगर आप उधर धौलाकुआ की तरफ से आ रहे हो तो आपको लेफ्ट में पड़ेगा। तो इस तरीके से है। अब आपको बस गेट दिखेगा, हमने साइड से गाड़ी निकाली है, सर्विस रोड है यहाँ पे एक, आपको साइड में दिख जाएगा। एंड देन मैं बोलूँगा हमारे कैमरामैन को कि आपको ये आश्रय करके एयरफोर्स स्टेशन पालम दिखेगा। यहाँ पे एक कैफ़े भी है, यू कैन ऑल्सो एन्जॉय। सातिवा रेस्टोरेंट इज़ देयर, एंड देन वी आर जस्ट रीचिंग एयरफोर्स स्टेशन पालम। और वहाँ से आपको एयरक्राफ्ट दिख रहे होंगे, IGI भी यहाँ से पास में ही पड़ता है, इस वजह से। एंड देन एज यू कैन सी टेक्निकल पंप हाउस इज देयर, एंड देन दिस इज द एयरफोर्स म्यूजियम आपका। ये गेट है, दिस इज एयरफोर्स स्टेशन पालम। वहाँ पे एक C-130 खड़ा हुआ दिखा मुझे, और यहीं से मोदी जी जो है ना उड़ान भरते हैं, यहीं से जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, ठीक है। पैसेंजर हैंडलिंग टर्मिनल इज देयर एज यू कैन सी, एंड देन कुछ ही पलों में आप घुस जाएंगे भारतीय वायुसेना के म्यूजियम के अंदर, जो कि है एयरफोर्स स्टेशन पालम के पास में। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा वायुसेना संग्रहालय, ये देखो दिस इज वायुसेना संग्रहालय। हमारे कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा आप इसकी फुटेज ले लें।
सुबह 10 से लेके शाम के 5 बजे तक खुलता है। और इस तरफ आपको वहाँ अंदर एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं। और हम लोग अभी जा रहे हैं पार्किंग में, अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और कैमरामैन हमारे फुटेज ले रहे हैं हमारी। आई विल पार्क द कार हियर। और बहनों हम आ गए यहाँ पे। कहाँ पे आए हम? एयरफोर्स म्यूजियम। मेरी आवाज़ आ रही होगी तुम लोगों को। सुबह 10 से लेके शाम के 5 बजे तक खुलता है, सोमवार मंगलवार। और जितनी भी गजेटेड हॉलीडेज होती हैं, गजेटेड हॉलीडेज पे बंद रहता है मंडे से लेके सैटरडे तक, और बाकी सारे दिन ओपन है 10 से 5। टाइमिंग का ध्यान रखना। अब हम ये देखो हम लोग आ गए हैं कहाँ पे? एयरफोर्स म्यूजियम पालम के अंदर। हाँ मज़ा आ गया। अब ये देखो तुमको जहाज़ दिखाता हूँ। ये है कैनबरा, ये ब्रिटिश कैनबरा है, ब्रिटिश ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे हमारे कैमरामैन, आप यहाँ फोकस करो। ये 1957 से लेके 2007 तक एयरफोर्स की सेवा में रहा है। ये एयरक्राफ्ट दिखाओ, आप पूरा एयरक्राफ्ट दिखाओ। देखो कितना मोटा बम है भाई। ये देखो ये असली एयरक्राफ्ट है जिसका एयर फ्रेम है। इतना बड़ा जहाज़ होता था ये कैनबरा। और आज बारिश हो रही है दिल्ली में, तो कुछ एयरक्राफ्ट्स को, कुछ चीज़ों को कवर कर दिया गया है, बट एयरक्राफ्ट मेनली यहाँ पे रखे हैं। तो आप ये देखो इस तरीके का है। ये पीछे ये जो है ये लिबरेटर B-24 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा इस पे फोकस करे। और 1948 से 1968, 1948 से लेके 68 तक सर्विस में था। एंड ये बहुत ही तगड़ा एयरक्राफ्ट है। ये एक रडार यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला। और ये छोटा एयरक्राफ्ट जिसको कवर करके रखा गया है, ये एयरक्राफ्ट है आपका, ये फैंसोंग रडार है। एक छोटा एयरक्राफ्ट और है जो कि कवर्ड है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। वो पीछे आपको एक हरे रंग का ट्रैक्टर दिख रहा होगा जो कि जहाज़ों को खींचने के काम आता था पहले। ठीक है, तो इस तरीके से है। और ये हैंगर है। अब मैं वहाँ चलते हैं थोड़ा सा उस तरफ। ये जो अमेजिंग सा एक हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है ना, वो है Mi-4। ये Mi-4 है बच्चों, है ना। ये USSR यानी कि रशियन ओरिजिन का है ये। और ये 1960 से लेके 1981 तक ये पिस्टन इंजन हेलीकॉप्टर है। हमारे साथ लगभग 21 साल इसने सेवा ही नहीं। देखो कितना बड़ा इसका विंग देख रहे हो, इतना बड़ा इसका विंग स्पैन है वहाँ से लेके वहाँ तक। और बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है। और इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, इसके साथ मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा Mi-4 के साथ साथ आप मेरे को पीछे की तरफ भी थोड़ा सा लेके जाओ। और इस तरफ आते हैं। ये है सिकोर्स्की S-55। ये US ओरिजिन का जहाज़ है। ये है US ओरिजिन का हेलीकॉप्टर। तो आप ये देखो यहाँ पे पायलट बैठते थे, और यहाँ पे नीचे जो है लोगों के बैठने की जगह है। ये इसका यहाँ से धुआं निकलता था। ये इसका साइलेंसर है। साइलेंसर सुना होगा बाइक का, ऐसे ही। यहाँ पे S-55 1954 से 66 तक सर्विस में था। पिस्टन इंजन है ये। US इसका ओरिजिन कंट्री है। और इस तरीके से आगे से कुछ इतना एक दैत्याकार सा दिखता है, खतरनाक सा भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पे है ये वॉर ट्रॉफीज। ये पाकिस्तानी सामान है सारा। अब पाकिस्तानी सामान दिखाते हैं तुमको। थोड़ा सा मैं बोलूँगा हमारे कैमरामैन को यहाँ पे लो। लोंगेवाला का जो युद्ध हुआ था हमारा 1971 वॉर के दौरान, ये पाकिस्तानी जीप है। ठीक है, ये सब पाकिस्तानी माल है अपने पास जो भी है। भारतीय वायुसेना में युद्ध में क्षतिग्रस्त चीनी पाकिस्तानी टैंक है। चाइनीज़ ओरिजिन का पाकिस्तानी टैंक है। और ये देखो पीछे की तरफ तुमको वो एयरक्राफ्ट के ना पीछे के हिस्से टूटे हुए टुकड़े दिख रहे हैं। मैं बोलूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा इधर आओ आगे की तरफ। आपको पीछे ना पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के टूटे हुए हिस्से वहाँ पे पीछे दिख रहे हैं आपको। वो देखो, वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान का टैंक है। वो ये भी पाकिस्तानी टैंक है, ये भी पाकिस्तानी टैंक है 102। और ये वाला, ये दोनों पाकिस्तानी टैंक है। और आगे आओ आप थोड़ा सा, तो आपको देखोगे कि वो जब जहाज़ पे मिसाइल वगैरह हिट होती है तो उसका वो हाल हो जाता है। वो एयर फ्रेम टूटा हुआ आपको पीछे दिख रहा होगा। और ये भी पाकिस्तानी, इस पर उर्दू में लिखा हुआ है। ये देखो, ये सब पाकिस्तानी सामान है जो कि उर्दू में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपने देखा, तो ये रेमिनेंट्स ऑफ पाकिस्तानी सेबर जेट है। ये पाकिस्तानी सेबर जेट का टूटा हुआ टुकड़ा आपने पीछे देखा। और 2 इंजन, कॉकपिट के 3 हिस्से, इजेक्शन सीट के 4 हिस्से, और टेल सेक्शन, रॉकेट, मशीन गन, ड्रॉप टैंक, ये सब है। अब इसके अंदर जाने का परमिशन नहीं है भाई। अब हम एक चीज़ और दिखाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। वो देखो एक टूटे हुए जहाज़ का एक और हिस्सा, ये भी पाकिस्तानी जहाज़ का हिस्सा है। आपको पाकिस्तानी फ्लैग दिख रहा होगा। ये भी एक टुकड़ा है जो कि युद्ध के दौरान हमने यहाँ पे वॉर ट्रॉफीज़ है ना, अपने अचीवमेंट्स है भाई, हमने गिराए हैं। तो अब आते हैं मेन हैंगर के अंदर, जहाँ पे दिखेगा तुमको असली सामान। वहाँ पे दिखेंगे एक्चुअल एयरक्राफ्ट और पूरी की पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो जुड़े रहना है आपको। तो
हेलो हेलो, वापस आ चुके हैं हम। यहाँ लेज़र गाइडेड मिसाइल लगी हुई है बाहर एक, और ये हमारे एयरफोर्स म्यूजियम का ई रिक्शा। ये देखो, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एयरफोर्स म्यूजियम की ये है, एयरफोर्स म्यूजियम का ई रिक्शा। ऐसी टेक्नोलॉजी आपने कहीं देखी नहीं होगी। अब आते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, शांति के साथ प्यार से बनाएंगे। यू कैन से द अमेजिंग एयरक्राफ्ट, दिस इज़ मारुत। ये हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट था, ठीक है, HF-24 मारुत, जो कि HAL ने बनाया था। और इसकी एक अमेजिंग सी हिस्ट्री है, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा। तो ये देखो, 1967 से लेकर 1983 तक ये सर्विस में रहा है। HAL ने बनाया, 83 तक रहा है। सिंगल इंजन स्ट्राइक ग्राउंड अटैक फाइटर था। इसमें 2 रोल्स रॉयस के इंजन यूज, ऑर्फस 703, 1135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता था। आपको एयरक्राफ्ट की आवाज़ भी आ रही होंगी पीछे, तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा पूरा वॉक अराउंड इस एयरक्राफ्ट का दिखाएं कि ये हमारी खुद की टेक्नोलॉजी थी, हमने खुद बनाया था ये पूरा एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये देखो कितना अमेजिंग सा, कितना सुंदर जहाज़ है, सिंगल सीटर ऑर्फिस इंजन। ये एक यहाँ पे एक मिसाइल भी ये रखी हुई है इसके साथ साथ, ठीक है। ये है एयरफोर्स की हिस्ट्री, ये है एयरफोर्स। अगर आप देखना चाहो तो ये एक्चुअल एयरक्राफ्ट्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं बच्चों। ये हॉकर हंटर है, हंटर 1971, जैकी श्रॉफ याद होगा आपको। तो जैकी श्रॉफ जो जहाज़ उड़ा रहे थे वो हॉकर हंटर, यूके की कंपनी हॉकर एयरक्राफ्ट कंपनी की थी, 1957 से 1990। एक सीट वाला युद्धक विमान, दिस इज अ सिंगल सीट फाइटर ग्राउंड अटैक और रैकी एयरक्राफ्ट। तो जो जैकी श्रॉफ वाला जो सीन है ना, जैकी श्रॉफ जो जहाज़ लेके आते हैं बॉर्डर मूवी में, वो यही था, हंटर। क्योंकि ये रात में उड़ नहीं सकता, नाइट कैपेबिलिटीज़ नहीं है, डे में ही उड़ता है। तो फर्स्ट रे ऑफ द सन के साथ ये उड़ गया था, एंड इन्होंने बैंड बजा दी थी पाकिस्तानियों को। दिस इज़ द एक्चुअल एयरक्राफ्ट हॉकर हंटर, ठीक है। ये देखो, ये ड्रॉप टैंक्स होते हैं, ये भी ड्रॉप टैंक्स हैं। यहाँ पे बॉम्ब वगैरह लगा सकते हो, ड्रॉप टैंक लगा सकते हो। थोड़ा सा आप एयरक्राफ्ट दिखाओ ये वाला, आपको पता लगे कि ये कितना बड़ा है, इसका साइज़ कितना बड़ा है। अरे यार देखिए पूरा सारी चीज़ें, और आई एम लविंग दिस प्लेस। एंड थोड़ा सा मैं बोलूँगा हमारे कैमरामैन को कि आप आगे बढ़ें थोड़ा सा, और आगे बढ़ के मैं आपको जल्दी क्विकली दिखाता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स हैं। फिर बाद में भाई मैं एक बार पूरा देखूंगा खुद से भी, तुम लोगों को पहले तुमको दिखा रहा हूँ, फिर मैं खुद से देखूंगा। आई वॉन्ट टू सिंक इन टू दैट, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कम हियर व्हेन आई वाज अ किड। तो दिस इज़ डी हैविलैंड वेम्पायर NF-10, ये वेम्पायर है। अब तुम इसकी टेल सेक्शन पर नज़र मारोगे तो दोनों चिपकी हुई हैं। इसका जो एलरॉन्स है ना, जो एलरॉन्स है, टेल रडर जो है वो दोनों चिपका हुआ है पीछे से। तो आप ये देखो, है ना, ये पीछे से चिपका हुआ है। ये इस तरीके का कुछ एयरक्राफ्ट है, यूके का है, डी हैविलैंड एयरक्राफ्ट कंपनी। 49-75 ये थी, 2 सीटों वाला है, रात में उड़ने में सक्षम था ये। और हमारे पास ये एयरक्राफ्ट था, उसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली होती है। डी हैविलैंड वेम्पायर, ओके। नाउ तूफानी है ये, डसॉल्ट ओरेगोन इसको बोलते हैं, दिस वी कॉल इट, दिस इज डसॉल्ट ओरेगोन। देखो इसका आगे देखो कितना बड़ा गोला है, एयर सक होती है इंजन के अंदर यहाँ से, है ना। बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर एयरक्राफ्ट्स के बारे में कभी डिटेल, तो ये वीडियो तो उन बच्चों के लिए जो पायलट बनना चाहते हैं, समवन हु इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट एयरक्राफ्ट्स इन फ्लाइंग। आई वाज वेरी पैशनेट गाय, आई वांटेड टू बिकम अ पायलट। तो ये देखो, ये यहाँ पे पिटेड ट्यूब लगी हुई है, ये आगे वाली, एंड देन यहाँ से एयर सक होती है। दिस इज़ अ जेट एयरक्राफ्ट, फ्रेंच ओरिजिन का डसॉल्ट, जो राफेल बनाती है और जो मिराज बनाती है, उसी कंपनी का सेम ही एयरक्राफ्ट है। हमारे पास 1953 से लेकर 1967 तक ये रहा है, ठीक है। अब मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि इस बार इस वाले एयरक्राफ्ट का एक बार साइड व्यू दिखाया जाए और बताया जाए कि किस तरीके का एयरक्राफ्ट है। थोड़ा सा जूम आप कर दीजिए इसको, बड़ा अमेजिंग सा ये जहाज़ है। और पीछे आपको दिख रहा होगा मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह की फ़ोटो। ओनली एयरफोर्स के 5 स्टार ऑफिसर हैं जिनको मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की उपाधि दी गई है। पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। एयरफोर्स स्टेशन पानागढ़ उनके नाम पे बनाया हुआ है, ठीक है, उनका नाम कर दिया गया है एयरफोर्स स्टेशन अर्जनगढ़। वहाँ पे आपको दिखा होगा फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स सुब्रतो कप उनके नाम पे, सुब्रतो मुखर्जी इज़ देयर, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। एंड देन वी हैव अनदर एयरक्राफ्ट आप लोगों के लिए, दैट इज़ मिस्टियर, MAC-4A मिस्टियर, फ्रांस ओरिजिन का है। 1957 से लेकर 1973 तक हमारे साथ में रहा है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके बारे में डिटेल्स स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। और अमेजिंग यार, अमेजिंग पीसेस ऑफ हिस्ट्री, मज़ेदार पीसेस ऑफ हिस्ट्री, नॉस्टैल्जिया सा आ रहा है मतलब। और ये हैं बहुत ही ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि नाम ख़राब है बेचारे का, बट अमेजिंग आई वुड से। ये है MiG-21, दिस इज़ MiG-21 टाइप 75 MiG-21 है। ये देख लो, इसको बोला जाता है जनरली, इसको लोगों ने नाम इसका ख़राब कर दिया है। क्यों? क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा क्रैश होता था,
इसको बोला जाता है विडो मेकर, फ्लाइंग कॉफिन इसको बोलते हैं, बिकॉज आधी से ज़्यादा फ्लीट तो एयरक्राफ्ट्स में ही लॉस्ट हो गई थी, मतलब एयर क्रैशेज में लॉस्ट हो गई थी अपनी। एंड दिस इज़ टाइप 75, आगे बाइसन भी है, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो क्या है, 1971 में हमने लगभग 1000, हमारे पास 950 मिग 21 थे। ओके, मिग 21 ये दिस इज़ पर्टिकुलरली टाइप 75, ये इसका आगे का सेक्शन है। और ये जो लंबी सी नली दिख रही है तुमको, इसके बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस एयरक्राफ्ट को एक बार देखो साइज़ कितना बढ़ता है। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट अभी फेज आउट हो रहा है, इसको रिप्लेस करेगा तेजस, हमारा LCA तेजस। ये आपको लंबी सी नली दिख रही है, इसको बोलते हैं पिटेट ट्यूब। तो एयर स्पीड इंडिकेटर और हवा इसमें से सक होती है, एंड देन आपके इंस्ट्रूमेंट्स का, दिस इज पिटेट ट्यूब वी कॉल इट। एक पिटेट ट्यूब आपको वहाँ पे दिख रही है। इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पढ़ लेना सारे बच्चे। नाउ टाइप 75 मिग 21 के बाद हम आते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मिग 25, सॉरी टाइप्स मिग 21 था, सॉरी आई एम सो सॉरी। और उसके नीचे रॉकेट पॉट्स लगे हुए हैं, बम और रॉकेट पॉट्स, एयर ड्रॉप टैंक्स लगे हुए हैं, फ्यूल टैंक्स जो होते हैं। इसके बाद वी हैव टाइप 75 आया था, फिर आया था टाइप 96, वी हैव टाइप 96 ऑल्सो। तो दिस इज़ द टाइप 96, दिस इज़ मिग 21। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर दे ताकि बच्चे देख पाएँ। 1968 से लेकर 2019 में इस वाले एयरक्राफ्ट को फेज आउट कर दिया गया, अभी सर्विस में नहीं है। दिस इज़ नॉट फ्लाइंग, बाइसन इज़ ओनली फ्लाइंग नाउ। दिस इज़ द कॉनिक सेक्शन, ये आगे का हिस्सा है और ये आगे पीछे नहीं होता, ये इसकी पिटेट ट्यूब है। उस वाले में आपने देखा कि उसकी थोड़ी सी साइड से थी, बट इसकी थोड़ी सी, ये टाइप 96 है। दिस इज़ द सेकंड वेरिएंट ऑफ मिग 21 नाउ। अब और चीज़ों के बारे में आते हैं। दिस इज़ द, आपने मिग 21 देखा, अब आता हूँ थोड़ा सा इस तरफ। ये कौन सा एयरक्राफ्ट है? ये हमारा सुखोई 30 MKI के बारे में तुम लोग जानते हो। Su-30 MKI, दिस इज़ Su-7, USSR का है। सुखोई तुमको पता है रशियन कंपनी है। वन ऑफ माई स्टूडेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग विद सुखोई नाउ। तो 1960 से 1986 तक सर्विस में रहा Su-7, और हमारे पास ये एयरक्राफ्ट रहा है। इसको आप देख सकते हो, इतना बड़ा सा है। और ये इसका पिछला हिस्सा है, यहाँ पे ना ये थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा रखा हुआ है। Su-7 का पिछला कटा हुआ पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द कटा हुआ पार्ट ऑफ Su-7। सो अमेजिंग पीसेज ऑफ हिस्ट्री आई वुड से। आपने शायद कभी देखा भी ना हो, आपको आना चाहिए एयरफोर्स म्यूजियम पालम। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम टर्न हो जाएंगे थोड़ा सा इस तरफ और फिर आगे चलेंगे अगले एयरक्राफ्ट की तरफ। दिस इज़ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट क्या है, 1982 में एयरफोर्स की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जब एक लाइटनिंग स्क्वाड्रन जो थी, पायलट 20 स्क्वाड्रन को थंडरबोल्ट्स बना दिया, यानी कि एयर डिस्प्ले के लिए थंडरबोल्ट्स को यूज़ किया जाता था। और ये कौन सा एयरक्राफ्ट है ये तो मुझे कमेंट में बताओगे। दिस कौन सा एयरक्राफ्ट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ये कौन सा एयरक्राफ्ट है ये आप मुझे बताओगे। और 89 तक ये सर्विस में रहे। डिस्प्लेस के लिए अभी जो सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम जो है हमारी, वो यूज़ करती है हॉक। तो वो उसके पहले ये थंडरबोल्ट्स होते थे, ठीक है। डिस्प्ले टीम थी, ये है ओहाका, दिस इज जापानी प्लेन। एक नियो की डॉक्यूमेंट्री है इस पर। ये जापानी कल्चर का प्लेन है और कामिकाजी अटैक के लिए, यानी कि इसमें पायलट आएगा। कामिकाजे क्या होता है कि पायलट बैठेगा और पायलट इस एयरक्राफ्ट के साथ खुद को क्रैश कर देगा। तो कामिकाजे अटैक के दौरान, जब आपको पता होगा पर्ल हार्बर पर जब अटैक हुआ था, तो कामिकाजे अटैक था। एयरक्राफ्ट में पायलट आ रहे थे और वो सीधे क्रैश कर जाते थे US के आपके वॉरशिप्स पे। सो दिस इज़ ओहाका चेरी ब्लॉसम मॉडल 11 मिसी G4। ये एयरक्राफ्ट है, जापान है, 1944 में आया था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये आया था। और इसके अंदर रॉकेट इंजन होता है, मतलब इसमें बचने का चांस नहीं है। मतलब वो पायलट फॉर द एम्परर करके बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे हैं। फॉर द एम्परर वो बैठेगा, एयरक्राफ्ट लेके उड़ेगा और उसका मेन मकसद होता है वापस नहीं आना। वी विल गो डाउन विद द प्लेन एंड दिस इज़ द सुसाइड प्लेन आई वुड कॉल इट। कामिकाजे प्लेन है ये, ठीक है, जापान का है। ये हमने रखा हुआ है एज अ पीस ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे। नाउ आई शो यू सम मोर अमेजिंग स्टफ़। ये देखो, ये इसके विंग्स नहीं हैं, वो थोड़ा सा जर्जर अवस्था में है ये वाला। बट ये एयरक्राफ्ट जो है वो कौन सा है, वापीटी, वेस्टलैंड वापीटी इट इज़। दिस इज़ वेस्टलैंड वापीटी मैक 2A। ये एयरक्राफ्ट आज भी एयरफोर्स की हिस्टोरिक फ्लाइट में उड़ता है। ओके, सो दिस इज़ वेस्टलैंड वापीटी मार्क 2A। ये UK ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है। आई से दिस इज UK ओरिजिन। 1933 से लेके 42 तक ये सर्विस में रहा, यानी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। इसकी जो 225 किलोमीटर की स्पीड थी। अब मैं तुमको बताता हूँ एयरफोर्स की जो विंटेज फ्लाइट है, हेरिटेज फ्लाइट ऑफ इंडियन एयरफोर्स में जहाज आज भी इसको रिस्टोर करके उड़ाया जा रहा है। आपको दिखेगा येलो कलर की शेड में है वो एयरक्राफ्ट। 2 सीटर मल्टी रोल प्लेन था, 550 हॉर्स पावर का ब्रिस्टॉल जुपिटर पिस्टन इंजन, ये आपको दिख रहे होंगे। दिस इज अ पिस्टन इंजन, ये पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट है।
अभी जेट इंजन भी यूज़, बट उस टाइम पे उस ज़माने में टेक्नोलॉजी वैसी थी कि पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट यूज़ होते थे। ये आपको दिखाया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये काम में आता था। पीछे आपको दिख रहा होगा कानपुर 2A, ये HAL जब बना था तो इंडियन हवाई सिपाही के रूप में पहले जवान ज्वाइन करते थे, फिर जो रैंक सोल्जर के नीचे, अब फिर क्या होता था, हरजिंदर सिंह पहले बने एयर वाइस मार्शल, जो AVM हरजिंदर सिंह थे, एओएनसी मेंटेनेंस कमांड के वो बने थे। इसके बाद कानपुर में ये एयरक्राफ्ट बनता था कानपुर 2 के नाम से। ये हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, इस तरीके का बहुत बेसिक सा जहाज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये अभी ये एयरक्राफ्ट पता नहीं कौन सा, ये पैक्ड है, बट दिस इज़ अ माइक्रोलाइट एज आई कैन सी, दिस इज़ अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, सम सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। इसको अभी असेंबल किया जाएगा, खुलेगा तो दिखाएंगे। वहाँ पीछे आपको कुछ जेट इंजन्स दिख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कौन से हैं, बट अच्छा, टेल रोटर्स पे आपने देखा होगा VT लिखा जाता है। एयरक्राफ्ट जो इंडिया के जो जहाज है उनके पीछे लिखा जाता है VT। VT इज़ विक्टर टैंगो, ठीक है, विक्टर टैंगो XL। हर एयरक्राफ्ट के पीछे भारत में VT लिखा जाएगा, चाहे आप खुद से खरीदो या एविएशन का होगा। यहाँ पे आते हैं अब इस जहाज की तरफ। जेट इंजन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। दिस इज लाइसेंडर मार्क 2, UK का है ये। अब ये देखो तुम, इसका विंग स्पैन देखो, इंजन देखो इसका, इसके ब्लेड्स देखो यार। इट इज़ अ मोनोप्लेन, यानी कि 2 सीटर मोनोप्लेन है। अगर आप कॉकपिट पे देखोगे यहाँ पे इस तरफ से, मैं बोलूँगा कैमरामैन को, कॉकपिट देखो इसकी कितनी बड़ी कॉकपिट है, ऊपर से कांच से कवर्ड है, कोंकण लिखा हुआ है इस पर, कोंकण। 1941 से 43 ये आया था, मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं रहा, बट 368 की स्पीड से उड़ता था। आज के जहाज जहाँ 1200-1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे हैं एटलीस्ट, ये बस 300 की स्पीड, क्योंकि पिस्टन इंजन है। यहाँ पे आप इसका प्रोपेलर देख सकते हो, प्रोपेलर ब्लेड्स यू कैन सी, है ना। इस तरफ से आप देखोगे तो पहिए देखो इसके कितने बड़े हैं, और अलग ही है, मतलब अलग सी ही डिज़ाइन होती थी उस ज़माने में, अलग ही टेक्नोलॉजी होती थी। और ये UK का है, UK से यहाँ ले आए, बॉम्बे सिटी यहाँ पे, क्योंकि देश आज़ाद नहीं होता उस ज़माने में उड़ रहा था, तो रॉयल एयरफोर्स के अंदर ये चीज़ें ऑपरेट। ये इजेक्शन सीट यहाँ पे रखी है, जब पायलट बैठता है जहाज में तो इसी सीट पे बैठता है। इन केस ऑफ मिसहैप ये सीट का आप लीवर खींचोगे जब, तो ये सीट आपकी इजेक्ट हो जाएगी। दिस इज़ अ इजेक्शन सीट, इसको बोलते हैं 00 इजेक्शन सीट, तो आपकी जान बच जाती है बहुत बार। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ आई वुड से जेट इंजन। एक इंजीनियर होने के नाते मैं बोलूँगा कि अमेजिंग सी फीलिंग होती है इन चीज़ों को टच करके भी। यहाँ पे दूसरी इजेक्शन सीट है। एंड देन फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ एयर मार्शल S मुखर्जी, मैंने आपको बताया था जब उन्होंने चार्ज लिया था 1 अप्रैल 1954। एफकेट में पूछा गया सवाल है, और कमेंट करके मुझे बताना कि तुमको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट कौन सा लगा। ये भी एक एयरक्राफ्ट है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है। मैं बोलूँगा यहाँ पे आए, इतिहास दीर्घा करके, दिस इज़ अ हिस्ट्री गैलरी। आपने ऐसा व्लॉग नहीं देखा होगा, और यहाँ तो भाई मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इतना अच्छा होगा। यू कैन सी IAF के कलर प्रेजेंटेशन। ये हमारे पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको कलर दिया गया था। और यहाँ पे ये देखो, रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1945 से पहले ऐसी होती थी। 1945 के बाद हमारा अशोक चिन्ह आ गया और ये क्राउन वहाँ से हट गया। ये कुछ हिस्टोरिकल फ्लैशेस हैं। फिन जो है कैसे चेंज हुआ है, पहले ऐसा था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। अब आपको ये दिखता है 1950 से हमने अडॉप्ट कर लिया था। नभ स्पर्शम दीप्तम मुंडक उपनिषद से लिया गया है, एयरफोर्स में एफकेट पूछा जाता है, ठीक है। ये है टेल फिन फ्लैश, ऐसे दिखता है अभी। एंड देन दिस इज़ द फ्लैग ऑफ द एयरफोर्स। नाउ हाउ द पायलट विंग्स इवॉल्व्ड। तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स RAIF होता था, ये बटन होती थी ऐसे, ऑफिसर्स का ये होता था, पहले ऐसे होती थी चीज़ें। एयरफोर्स क्रॉस, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, DFC किसको मिला था? एयर मार्शल अर्जन सिंह को DFC मिला था। बहुत नोटेबल ऑफिसर थे, अभी नहीं है हमारे बीच में, तो इसे डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस। नेक्स्ट लेवल एविएटर जो होते हैं ना, जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एयरफोर्स को लेके, उनको मिलता है डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग मेडल एंड विंटेज टॉर्च पिन। ये यूनिफॉर्म पे लगाए जाने वाले प्राइड मोमेंट वाली चीज़ें हैं। एंड हैंड पेंटेड क्रेस्ट जो किंग जॉर्ज 6 ने साइन किया था, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये अप्रूव किया गया था, मतलब ये एक्चुअल सिग्नेचर्स हैं, हैंड प्रिंटेड विंग अप्रूव्ड बाई किंग जॉर्ज 6, है ना। विंटेज डिनर मेन्यू ऑफ नंबर 40 स्क्वाड्रन, डिनर मेन्यू इस तरीके से, मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने कहीं देखी नहीं होंगी। हवाई सिपाही कुछ ऐसे दिखते थे पहले, और मोनोप्लेन करके आए थे पहले। तो ये बिगिनिंग थी एयरफोर्स की। मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार में फ्रेम में पूरा ये कैप्चर कर लें, ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट लेके इसको, बस वहाँ पे वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना तुम लोग। इंडियन एविएशन एंड एविएटर्स, यहाँ पे कुछ लीजेंडरी लोग हैं। हु आर दीज लीजेंडरी पीपल? आई वुड हाईलाइट फ्यू पीपल। लेफ्टिनेंट इंद्रलाल रॉय, लेफ्टिनेंट एरोल सुबोध चंद्र सेन, चंद्र वेलिंकर एंड लेफ्टिनेंट हार्दिक सिंह मलिक। और ये सब हैं हमारे सुब्रतो मुखर्जी, SC सुबरकर, और इस तरीके के बहुत सारे अपने एविएटर्स हैं। अब ये कश्मीर वॉर जब हुआ था 1947-48 में, मैं तुमको DC-3 दिखाऊंगा वहाँ पे। तो ये जो एयरक्राफ्ट आपको दिख रहा है,
तो ये एयरक्राफ्ट था DC-3 डकोटा, डगलस का है, डगलस एविएशन का। और यहाँ पे ऐसे इनको इस जहाज़ के माध्यम से बाहर निकाला गया था, लोगों को हेल्प करी गई थी और इनसे फ़ौज आई थी और इन लोगों को लेके गई थी। तो ये डगलस है। सेविंग कश्मीर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एयरक्राफ्ट ये आपको पीछे दिख रहा है DC-3 डकोटा, ये एयरक्राफ्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे बचाया गया था लोगों को 48 में जब अटैक हो गया था। अब थोड़ा सा मैं आगे आऊँ अगर, तो इस हम यहाँ से घूमेंगे ऐसे, तो ये इस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। ये वीडियो लंबी हो सकती है, पर जो बच्चे एविएशन एंथुसियास्ट हैं उनको पूरी देखनी चाहिए। तो लाइक करके ज़रूर जाना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई। ये है, पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेके, तुम नहीं आ सकते हो दिल्ली, कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए ये वीडियो। 1942, 43, 45 से लेके 47 तक ये चीज़ें रही हैं। कुछ हिस्टोरिकल पीसेज हैं, एविएशन स्क्वाड्रंस एंड ऑल। एयर हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली ये है। 47 से लेके 66 तक की हिस्ट्री यहाँ पे है, पूरी हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड 71 से लेके 84 तक की ये हिस्ट्री है। कुछ स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा टेस्ट पायलट थे, पहले अंतरिक्ष यात्री बने भारत के, तो वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। एंड देन दिस वन, ये 2002 तक हम आ गए यहाँ पे, ये 1987 से 2002। ओके, लिबरेशन ऑफ ईस्ट इंडिया, यानी कि जो एयर रेड्स हुई थी ना गोवा पे, गोवा लिबरेशन और दीव में एयर रेड्स हुई थी, उनके बारे में है यहाँ पे। गोवा लिबरेशन 1961, इंडिया पाकिस्तानी कॉन्फ्लिक्ट, ये वॉर जो हुए थे। अब ये एयरक्राफ्ट्स के मॉडल है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि एक क्विक हाईलाइट इस पर डाल दे धीरे धीरे, ताकि सब एयरक्राफ्ट्स के बारे में, डसॉल्ट और कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स यूज़ हुए हैं भारतीय वायुसेना में, हिस्टोरिकल पीसेज जो हैं उनके स्केल मॉडल यहाँ पे रखे हैं। ओके, और यहाँ पे आपको ये दिखेगा, इस तरफ मैं बोलूँगा, इस तरफ है माइटी एंड लीथल इंडियन एयरफोर्स, ये है। एंड देन अब अगर आप पीछे मुड़ जाते हो तो जो तुम्हारा सपना है सबका, दैट सपना इज़ हियर, दैट सपना इज़ हियर। यूनिफॉर्म दैट यू वांट टू अर्न, ये यूनिफॉर्म है एयरफोर्स ऑफिसर्स की। दिस इज़ अ फ्लाइंग का ऑफिसर्स का, पायलट ऑफिसर्स का वो है, ये ब्लू यूनिफॉर्म है। ये इस तरीके की जनरल यूनिफॉर्म होती है। अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ इस तरफ आएंगे तो दिस इज़ द ओवरऑल जो पायलट जनरली पहनते हैं, दिस इज़ द ओवरऑल। ये विंग है, पायलट विंग है, स्क्वाड लीडर की रैंक है, और ये ओवरऑल ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये आपका मुफ्ती है, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें पुराने ज़माने की यूनिफॉर्म्स हैं। तो ये हमने यहाँ पे सारा कवर कर दिया। अब हम जाएंगे अंदर। तो यहाँ पे दिखाया गया है इंडियन एयरफोर्स लोंगेवाला 1971 के वॉर में दिखाया गया है किस तरीके से चीज़ें हुई थी, किस तरीके से हॉकर हंटर आ रहा है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। वहाँ पे 71 का पॉक वॉर पूरा दिखाया गया है, ऐसे करके यहाँ तक ये पूरी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। आप ये देखो, ये पूरा का पूरा आपको इस तरीके से यहाँ पे है। यहाँ पे मूवी चल रही है। फिर यहाँ पे ऑपरेशन सफ़ेद सागर, कारगिल वॉर के यहाँ पे आ गए ऑपरेशन सफ़ेद सागर, जो यहाँ पे मिराज ने बॉम्ब ड्रॉप किए थे, MiG-29 वगैरह, ये दिख रहा है आपको। ये कुछ है, आपको आना चाहिए। ये लॉग बुक्स हैं कुछ पायलट्स की, आइटम रिकवर्ड फ्रॉम पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर, ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे पीस टाइम ऑपरेशंस के बारे में। बस क्विकली एक बार यहाँ पे आप, मैं बोलूँगा कैमरामैन क्विकली एक बार नज़र मार दे बस, कि पीस टाइम ऑपरेशंस में भी एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, है ना। सोमालिया में हो गया, सूडान में हो गया, कॉन्गो में हो गया, UN मिशंस में जो